चलो यार शुरू कर लेंगे। न्यू डबल हो जाएंगे आपके। फी तोला पे 10,000 लगाओ, फिर 5 लाख का ले ले बंदा। ये PHP अच्छा और यार ये मैं क्रिएट। अब आप यार बंद शोर बड़ा होता है यार। चले ये वीडियो में ये शोर बड़ा है। अच्छा सही। दबे नहीं है बात। सेव अच्छा फाइल भाई बस ही लेने पे हो वाह यार क्या नहीं है बैड कहाँ पे रखा हुआ है इसको? कहाँ? लोकल होस्ट में बंद कर दो राजा। सी नहीं उधर में हो जाएगा आगे। के अंदर जैम के अंदर htdocs माय प्रोजेक्ट एंड लेक्चर नंबर 11 है ना आज? यस बॉस। लेक्चर नंबर 11 ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम जी लूप लगाया था आखिरी वाइल लूप। ठीक है, आज हम कुछ और पढ़ते हैं। ये देखें वेरिएबल्स तो हमने पढ़ लिए ना। ए देखिए, अच्छा इसकी दूसरी उस तरह की फाइल नहीं बनाएंगे? हाँ जी बताता हूँ। ARRAY एरे पढ़ते हैं आज, एरे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक हो गया जी। यस साइन होगी इससे। बिल्कुल असाइन हो गया। एक मिनट, इको। अच्छा, एरे को प्रिंट कराना हो ना तो कैसे प्रिंट करा सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि इनकी सबकी वैल्यू नज़र आ जाए तो आप कराएंगे प्रिंट आर। एरे के अंदर जो कुछ भी होगा ना वो सारा प्रिंट इको नहीं लिखेंगे? नहीं, ये इको कराते हैं 1 बाय 1 किसी एक चीज़ को प्रिंट कराने के लिए। लेकिन जब आप एरे को प्रिंट कराने सारे उसकी वैल्यूज़ वगैरह को देखने के लिए तो आप प्रिंट आर कर देते हैं। ठीक है जी, अब इससे आपको पता लग जाएगा इस एरे में क्या क्या है। नहीं ये मतलब एरे को और इसको लूप वगैरह को प्रिंट करने के लिए मुख्तलिफ होते हैं। क्या ये बता रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। लेक्चर नंबर 11.php। एरे ये बताएं एरे होता क्या है? एरे जैसे वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल एक के अंदर एक वक्त में एक वैल्यू आप डाल सकते हैं। एरे एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर एक वक्त में आप कई वैल्यूज़ डाल सकते हैं। एक वक्त में आप 1000 भी डाल सकते हैं, मतलब जितने डालना चाहें डाल सकते हैं। उसकी वेरिएबल का साइज होता है। लेकिन एरे की फर्स्ट लोकेशन जो है उसके ऊपर जो 0 लोकेशन है उस पर 1 है, 1 लोकेशन में 2 है, और 2 लोकेशन के ऊपर 3 है, 3rd लोकेशन पे 4 है, और 9th लोकेशन के ऊपर ये एरे प्रिंट कराया ना हमने। एरे प्रिंट कराया हुआ है। इसको चेंज नहीं करना। हाँ हमने ऐसे देते हैं वो। हाँ हमने सिर्फ उसको ये कहा है कि एरे प्रिंट करके दिखाया कि एरे में क्या क्या कुछ है। इसको चेंज ठीक है। करना, फिर इसको अंडरलाइन करके नया मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और इसको अब मैं प्रिंट कराता हूँ इको। ये भी लगा रहा है यार, ये नहीं आप एरे का जो फर्स्ट होता है ना, बीआर करके नहीं क्या फर्स्ट इंडेक्स जो है एरे की फर्स्ट इंडेक्स जो है वो होती है 0। हमेशा से? हाँ जी बिल्कुल, हमेशा से। तो इसके ऊपर ऊपर तो वैल्यू लिखी है ना। वन आ गया। अब क्या है, एरे की 0 इंडेक्स के ऊपर 1 है। ये डाटा पड़ा हुआ है एरे की 0 इंडेक्स के ऊपर। ठीक है जी। एरे की 9 इंडेक्स पे क्या होगा? ब्रेक लगा दूंगा यहाँ पे। एरे का 9 इंडेक्स कौन सी है इसकी? जहाँ पे 10 स्टोर है। ठीक है, समझ आ गई? नहीं समझ आई? एरे, अब एक आपने नाम दिया एक एरे का, उसके अंदर आपने मल्टीपल वैल्यूज ऐड करती हैं। जबकि वेरिएबल क्या होता है, एडवांस फॉर्म समझ लें आप एरे को वेरिएबल की। ठीक है जी, ये बी है ना, बी के अंदर हमने ऐड किया ये, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है ना। जबकि इसके अंदर आप जो मर्जी वैल्यू डाल दें और जितनी मर्जी डालते रहें। ठीक है जी।
जिसके अंदर एक वैल्यू हो फिर वो क्या कहलाता है, उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल के अंदर एक Variable कहेंगे हाँ उसको। वेरिएबल में एक आप वैल्यू एंटर करते हैं, जबकि एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। समझ आ गई ना? अब देखें आप कितनी सारी मैंने वैल्यूज के अंदर डाल दी, मजीद भी मैं डाल सकता हूँ इसमें। और अगर एक ही वैल्यू डालनी थी ना तो फिर एरे लेने की ज़रूरत नहीं थी, फिर हम इसको फिर वेरिएबल ले वेरिएबल लेते। अब क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज डालनी थी तो फिर हमने एरे ले लिया। अच्छा, उसको फिर डिस्प्ले कराने के लिए एरे को डिस्प्ले कराने पे हम प्रिंट करेंगे और वेरिएबल को करने के लिए हम इको करेंगे। नहीं नहीं, एरे को भी आप एरे की इंडेक्स 1 बाय 1 इंडेक्स को भी आप प्रिंट करा सकते हैं। अभी ये मैंने इसके इंडेक्स को प्रिंट कराया, 0 इंडेक्स को। तो 0 इंडेक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ डाटा, ये पड़ा हुआ। फर्स्ट इंडेक्स जो होती है ना एरे की, वो 0 होती है। ये कौन सी इंडेक्स होगी, ये 1 होगी। ठीक है ना? अब प्रिंट आर जो मैंने कराया था उसको मैंने ये कहा था कि प्रिंट करा दे जो भी कुछ है एरे के अंदर। हाँ जी, तो वो उसको क्या दिखा रहा है, उसकी लोकेशंस भी दिखा रहा है और साथ साथ डाटा भी दिखा रहा है कि एरे के अंदर क्या क्या स्टोर है। दोबारा फ्रेश कराता हूँ, आप देख रहे हैं ना 0 इंडेक्स के ऊपर ये डाटा स्टोर है, 1 पे ये है और ये लोकेशन हो जाएगी उसकी। हाँ लोकेशन है, ये 0 0 लोकेशन है उसकी और ये उसका डाटा है। वैल्यू आ गई वो। ठीक है ना? ठीक है। 0 लोकेशन के ऊपर ये डाटा है। देख रहे हैं ये 0 लोकेशन वाला यहाँ पे भी प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट जो कराया हुआ ये यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ। क्लियर होगी बात? अब जैसे ये हमने एरे किया, ये इंटीजर का हमने कर दिया। आप इसी तरीके से करैक्टर उसका भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग का भी कर सकते हैं, फ्लोट का भी कर सकते हैं। ठीक है जी? ओके, क्लियर हो गया? हैं? वो कैसे समझ स्ट्रिंग कैसे? स्ट्रिंग ऐसे है जैसे ये मैं कहता हूँ कि $ABC इज इक्वल टू एरे। इसको एरे असाइन करो और क्या लिखो, यहाँ पे लिखो सफ्तर, इधर लिखो जी बासित, इधर लिखो उस्मान, इधर लिखो तौफीक। ठीक है जी? अब मैं इसको एक नीचे सबसे नीचे मैं प्रिंट करा लेता हूँ इसको, ताकि ऊपर वाली चीज़ें भी रह जाएं और नीचे भी आ जाए। तो इसका एरे का क्या नाम है, ABC। ये आपने इसको चेक कर लिया कि क्या है एरे के अंदर है। आ गया ना? 0 इंडेक्स पे सफदर, फर्स्ट इंडेक्स पे बासित और सेकंड इंडेक्स पे उस्मान। और ये अब ये डेटाबेस सा बना दिया उसने आपका। एक ही वेरिएबल के अंदर जो कि हमारा एरे है उसके अंदर हमने देखे 4 बंदों के नाम ऐड कर दिए, जबकि वेरिएबल में हम एक बंदे का ऐड करते क्योंकि लोकेशन उसकी एक होती। बेशक हम 1700 नाम डाल देते लेकिन लोकेशन एक ही होती है। उनकी वैल्यूज दे सकते हैं जैसे एरे करके उसकी। हाँ जी, इसके ये मार्क्स, इसके ये मार्क्स, इसके ये मार्क्स। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं आप। क्लियर हो गया? एक तो हम ये कर सकते हैं, दूसरा बता रहे हैं। हाँ, अगर मैं ढेर सारे वेरिएबल लेता, अब ये क्योंकि 18 इंडेक्स का है तो मुझे 18 वेरिएबल लेने पड़ जाते, हर एक को मैं नाम देता। मैंने एरे ले लिया और सबकी टाइप भी एक ही थी, तो मैंने एक एरे ले लिया और उसमें वो मैंने एंट्रीज डाल दी। तो मसला नहीं ना? ये स्ट्रिंग होता है, एक और क्या होता है? स्ट्रिंग फ्लोट हो गया आपके, वो जो हमने पढ़े थे ये, उसके बाद ये बुलियंस वगैरह हो गए। ठीक है ना? बूलियन का एरे तो 2 ही बनेगा, ट्रू एंड फॉल्स। 2 बना लें, लेकिन आप इंडेक्स में जहाँ जहाँ आपको चाहिए हो कि अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स 5 जो है वो किसी मकसद के लिए हमने आपने किसी आगे कैसे और- कैसे बहुत ये एरे बना हुआ है, हम्म। इस पे इसी के अंदर ज़ाहिर हम जब एक ही वेरिएबल को हम इंटीजर भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं कि इसी एरे में हम अगर वो मेंशन कर दें स्ट्रिंग भी फ्लोट भी, एक ही एरे के अंदर आप सारा कुछ डाल हाँ। दें। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ये। नहीं मसलन यहाँ पे कॉमा डाल देंगे ना उसके, जैसे जैसे मेंशन किया आपकी टाइप बन जाती है एरे की। टाइप अब बन जाती है। वो ये अब आपने जैसे ही एंटर किया ना, अब ये आपका इंटीजर टाइप का एरे जा रहा है। आप कहीं पे भी पॉइंट डाल देंगे तो फिर ये इंटीजर का नहीं रहेगा, फिर ये फ्लोट का डबल का बन जाएगी। ठीक है ना? उसके नहीं, एक में भी अगर डालेंगे बाकी में नहीं डालें फिर भी वो फ्लोट तो जाहिर है वो कहीं पे उसको वैल्यू मिल गई ना।
तो अब ये जो है ये सारा स्ट्रिंग का है, ये वाला जो है, ठीक है ना। अब नीचे फ्लोट का करेंगे लेकिन चलें जी फ्लोट कर देते हैं $XYZ इज इक्वल टू 1.0 1.4 10.5 बस इतना मैं कर देता हूँ, इसको मज़ीद मैं लिखता नहीं। हाँ काफ़ी है इसमें तो। अच्छा जी, इसका है XYZ क्लियर हो गया आगे ना वैल्यूज कि 1.0 था तो उसने 1 ही दिखा दिया, क्योंकि 0 तो कुछ भी नहीं होता ना, पॉइंट के बाद 0 होता है कुछ एक बार पूछती है एरे टाइप वो आ सकती है। हाँ आ सकती है, बिल्कुल आ सकती क्या टाइप सेट टाइप ना पढ़ाते हैं आप, गेट टाइप ना पढ़ाते। है। गेट टाइप में हम इसे कहते हैं कि एरे एक ही टाइप ले आए बस मैं ये देखा और इसको कॉपी पेस्ट कर मेंशन लें कैसे करेंगे। और ABC ले लें आप, और आप ले लें XY, ठीक है। अच्छा मैं ये ज़रा ब्रेक लगा दूँ सबके साथ ताकि गड़बड़ इकट्ठा मिक्स ना हो जाए, सारा कुछ अलग अलग लाइन में आ जाए, ठीक है। ये फ्रेश एरे आ रहा है ना, एरे अभी एरे है, लेकिन इस एरे की जो टाइप है ना वो ये है। क्योंकि वो टाइप में लगा था ना सारों को एरे बताएगा तो बनाई भी तो हमने एरे है ना, वो एरे ही बताएगा ना। ऑब्जेक्ट लेंगे तो ऑब्जेक्ट ही बताएगा वो उसका, उसके अंदर वैल्यूज़ क्या हैं वो तो आपको भी पता है क्या क्या वैल्यूज़ उसमें डाली गई, अब पता लग गया आपको। मैंने क्या किया वाला, मैंने सिर्फ ये किया है कि उसका सिर्फ एक जो है ना सेल असाइन कर दिया इसको, एक इंडेक्स वैल्यू कि मैंने कहा सिर्फ उसको जाके चेक कर ले, वहीं से भी हमें पता लग जाएगा कि एरे की क्या टाइप है, नहीं समझ आई। अब अगर हम ये चीज़ ना दें तो वो बताएगा कि ये एक एरे है, जो कि उसका हर एक चीज़ को जानने, ये इसके पीछे गेट कोड के पीछे जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्रामिंग हुई है ना, वो उसकी जो है, जो आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है ना उसकी वो टाइप बताता है, ऑब्जेक्ट जो भी है। अब क्योंकि वो एक एरे है, एरे तो वो एरे ही बताएगा। अगर आपने कोई XML या कोई इस तरह की कोई टाइप ले लिया है, या कोई MySQL का कनेक्शन ले लिया है, या MySQL ले लिया, तो वो उसकी टाइप बताएगा, ठीक है जी, ना कि वो स्ट्रिंग इंटीजर बताएगा, बल्कि वो बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका MySQL कनेक्शन है, ये एरे है, और ये जो कुछ भी है, ठीक है ना, इस तरह से। अब मैंने क्योंकि इसको वैल्यू दे दी है, एरे का इंडेक्स दे दी है, तो अब उसको वो क्या कर रहा है, सिर्फ उस एरे की एक इंडेक्स में जाके फिर चेक कर रहा है कि वो आया एरे जो है किस टाइप का था। बस सारों को इंडेक्स दे देंगे उसको। हाँ सारों को इंडेक्स दे देंगे बेशक। अब ये देखें, वो पहले का क्या बता रहा है, इंटीजर बता रहा है, दूसरे का स्ट्रिंग बता रहा है, तीसरे का डबल बता रहा है। क्लियर हो गई बात, ये समझे। आप क्या कह रहे थे, मिक्स कर दें एरे को, मिक्स कर देंगे। ये नहीं जी, एरे को मैं मिक्स कर देता हूँ। ये हो गया हमारा $मिक्स इज इक्वल टू ARRAY। अब आप देखिएगा क्या होता है, 1 2.5 एंड व्हाट इज दिस, ठीक है। अब मैं क्या प्रिंट कराऊँ, सारों को मिक्स प्रिंट करा देता हूँ। अब आपको पता है ये कौन सी टाइप बनी होगी उस्मान साहब? मेरे ख्याल है कि फ्लोट नहीं, सिंगल होगी। आप बताएं बासित, जी कौन सी टाइप बनी होगी एरे की? गेट टाइप, गेट टाइप नहीं, ये इसके अंदर हमने इंटीजर भी डाल दिया है, फ्लोट भी डाल दिया, और ये भी डाल String दिया है, बनी और
मैं इसके अंदर ट्रू भी डाल देता हूँ। अच्छा ट्रू तो पता है क्या होगा? ट्रू को तो क्या बुलियंस हम बुलियन आती बताएं जी, आप बताएं। बोलना आ जाएगा। उस्मान कह रहा है बुलियन आएगी, आप क्या कह रहे हो? खोलो स्कोर तो खोलो। वैल्यूज़ आ गई उसके अंदर 1, ये आ गया और ये आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ एंटर कर दी हैं। ये एरे जो टाइप का बना है ना, ये स्ट्रिंग टाइप का एरे बना है, ठीक हो गया। नहीं उसने बताया तो नहीं है। उसने नहीं बताया, लेकिन हमने क्योंकि उसको वैल्यूज़ मिक्स दे दी हैं वैल्यूज़। अब प्रिंट कर सकते हैं, सबसे बड़ी प्रिंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जब स्ट्रिंग पुट कर दिया ना इसमें एरे में, बुलेट आ जाएगा गोली क्या हो तो फिर एरे जो स्पेस ले रहा है ना वो स्ट्रिंग के लिए ले रहा है, ठीक है ना। मतलब वो वहाँ पे वो एरे का हर एक सेल का जो साइज होता है ना वो बराबर होता है, उसके अंदर जो वैल्यू एंटर करने की आपकी कैपेसिटी होती है वो बेशक बराबर होती है। स्ट्रिंग में जितना भी व्हाट इज दिस और आपने व्हाट इज दिस डाल दिया, अब जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके अंदर भी इतनी कैपेसिटी है ऐड करने की, सेकंड में भी इतनी कैपेसिटी है, थर्ड में तो हमने एंटर कर ही दिया, फोर्थ में भी इतनी कैपेसिटी है, अब ये स्ट्रिंग बन गया है। स्ट्रिंग दी वैल्यू कैपेसिटी थोड़ी नहीं होती। एरे का मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, एरे की हर एरे की इंडेक्स की वैल्यू जो मर्जी आप एंटर करते हैं, टाइप चेंज नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। चेक पॉइंट अब आपने क्योंकि ये इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दी है, तो स्ट्रिंग जो है वो बजाते खुद एक टाइप है स्ट्रिंग की। अभी एरे एक मिनट तुझसे कहने पे ये सारी चीज़ें ये सारी स्ट्रिंग बन गई हैं सारियाँ, अगर मतलब ये होती है ना टाइप स्ट्रिंग थी, सारा स्ट्रिंग थी गई इंडेक्स 0 ये कुछ छोड़ो तो सही। हाँ निकाले ये इंडेक्स को छोड़ो, मैं तो स्पेस की गाल करना पे स्पेस है एरे दी स्पेस की गाल करना पे। इंडेक्स इंटीजर जेड़ा होंदे ना वो गिनदे कितने बाइट गिनदे, ब्लू बाइट फ्लोट कितने बाइट गिनदे, ज़्यादा गिनदा होता 4 कितने गिनदे, बाइट्स डबल 8 बाइट्स। है 8 बाइट गिनदा होता है बुलियन लेकिन मतलब एक क्लियर करने को भूले वाला दी जा रहा है स्ट्रिंग गिनदे ज़्यादा, स्ट्रिंग ज़्यादा गिनदा है क्योंकि स्ट्रिंग विच करैक्टर्स जितने उससे ज़्यादा एक बिट दा एक करैक्टर होंदा है, 8 लेता है मेरे ख्याल 8 और 16। ठीक है ना। मैं कहीं करैक्टर का जो स्ट्रिंग होता है करैक्टर होता ही गाने टाइप ही गाने इंदी एक साइज होंदे, इंदा जेड़ा है ना साइज होंदे, क्योंकि उंदे तुसा एक सेल दे विच ऐसी वैल्यू पा दी है जेड़ी के स्ट्रिंग आई, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ तो प्रिंट करे सी, लेकिन एरे दी जेड़ा साइज बन गया ना वो ज़्यादा साइज थी वो एरे दा, स्ट्रिंग ਦੇ ਮੁਤਾबिਕ ਜਿਹੜੀ स्ट्रिंग एरे दा ਪਾਤੀ साइज ज़्यादा थी, ਉਹ ਦੇਖ ਸੀ ਹੁਣ एरे दा साइज ज़्यादा थी, बड़ा थी एरे दा साइज। हुण तुसा एक कंपेयर करो ये उतले इंदे नाल एरे दे नाल, इंदे साइज दे विच इंदे साइज विच फर्क हो सी, इंदे कितने आंदे पे 1 2 3, अगर मैं एक उड़ा लेवा डिलीट कर लेवा ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਥी कोई नहीं यार चलता रहा इसमें सराकी प्लेस में सराकी बोलने लग गए सराकी प्लेस में ये आपका इंटरनेशनल तौर पे यार वो मीडिया नेट पे आओ बे पासे चले गए बस थोड़ी किनो किनो जा सर जी थोड़ी सी ठीक है जी। एक आवाज़ इस लोगों के लिए शहर में आप- बैठा से बोला तो समझ ना आया। बंद कर दे आवाज के ऐसे लूप वगैरह कर लेते हैं, ये आवाज में डिस्टर्ब हो रही ये रिकॉर्डिंग में आती है ठीक है जी। लूप करते हैं अब, नेक्स्ट अगला लूप करते हैं। पहले हमने पढ़ा था वाइल, अब हम पढ़ते हैं फार फार ये तो वो तो कहेंगे वो बाकी बात स्पेल- पूरा काटो हाँ प्रूफ बाकी एक्सपर्ट में खुद कर गिन सुन यार नाम इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। 1 नम लेस देन इक्वल टू 10, नम प्लस प्लस इको नम, ऊपर क्यों चला गया है। इसको हमने कहा कि नम एक वेरिएबल है, उसको असाइन करना है 1, डिक्लेयर भी हमने यहीं पे कर दिया वेरिएबल को, और असाइन भी हमने 1 कर दिया उसको। अब 1 क्योंकि छोटा है, हमने उसे कहा कि नम लेस देन इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर नम छोटा हो या बराबर हो 10 के तो क्या करो, कंडीशन को ट्रू कर दो।
कंडीशन ट्रू हुई तो जो इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर होगा कोड वो प्रिंट हो जाएगा, या जो भी कमांड दी होगी आपने वो उसको कंडीशन काम करेगी। ट्रू कहाँ से लग रही है? कंडीशन ट्रू इसलिए हो गई क्योंकि 10 हमेशा छोटा एक हमेशा छोटा होता है 10 से, बराबर भी नहीं होता, तो कंडीशन ट्रू हो गई। नहीं वो ट्रू कैसे मेंशन, ये प्लस क्या है? प्लस प्लस ये ऐड करेगा उसको? हाँ ऐड प्लस कर प्लस जाएगा। उसमें वो हर दफ़ा एक इंक्रीमेंट करेगा। अगर ये +2 कर देंगे तो अब प्लस प्लस का मतलब ये है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, ये असाइन करेगा। फार लूप का ये काम होता है, सबसे पहले असाइन करता है, उसके बाद वो जाता है इस कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन चेक करने के बाद अगर ट्रू हो जाती है तो इसको ज़रा छोड़ देता है, फिर वो इस कंडीशन के ऊपर आ जाता है। ठीक है जी, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर यहाँ पे चला जाता है और एक इंक्रीमेंट कर देता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया ना वो इस तरह से बनाया गया कि पहले कंडीशन ट्रू होगी, बाद में उसमें इंक्रीमेंट होगा। समझ रहे हैं ना? वाइल में क्या होता था, हम अपनी मर्ज़ी से इंक्रीमेंट कहीं पे भी करा देते थे, ऊपर भी करा देते थे, प्रिंट के नीचे भी करा देते थे, कहीं भी करा सकते थे। इसके अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये है। ठीक है ना? अभी तो आप इसको देखें कि ये काम इस पर करेगा और ये कितनी दफ़ा प्रिंट कराएगा, 10 दफ़ा। मैं इसका भी आपको और तरीका भी दिखाता हूँ। आ गया ना, ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, वो है जी, मैं करता क्या हूँ, सिर्फ ये करके ना इतनी जो चीज़ है उसको मैं कट करके ये मैं लगा दूँ। अगर ये इस जगह पे तो कोई एतराज़ तो नहीं होगा इसको, क्यों? बस कोई एतराज़ नहीं हुआ, ये प्रिंट करा दिया इसने। आप इसको यूँ लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, इस तरह भी काम करता है। इससे ऊपर कंडीशन के ऊपर रखना चाहें वो भी काम कर सकते हैं। आपने यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया ये यहाँ पे, ठीक है ना? इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप कोई और तरीका चाहते हैं तो आपको एक और तरीका भी वो बताता है कि वो इस तरह भी कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या किया, इतनी चीज़ को निकाल के ऊपर रख दिया और एक मिनट यार, और ये आपने कर दिया, ये आपने उसका किस तरीके से तोड़ के आपने फार लूप को इस्तेमाल किया। डिपेंड करता है आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे कि आपने कहाँ से क्या करना है। ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे भी चल गया है ये लूप। इट मीन्स कि वो इस रूल को भी फॉलो करेगा, ये रूल भी फॉलो करेगा, और ये रूल तो वैसे भी स्टैंडर्ड रूल है। ये आएगा समीकरण इसको, ये रूल वो जो हमने तोड़ के बनाए हैं। ये समीकरण अंदर आएगा लूप के अंदर पहले हाँ जी बिल्कुल आएगा। ये इसलिए आएगा कि वो इससे पहले ये जो है ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये इनिशियलाइज पॉइंट है, इनिशियलाइजिंग का, स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजिंग, ये कंडीशन है इसकी। और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की कमांड है। नहीं क्या तो हमने ऊपर कर दी है, ऊपर से ऊपर कर दी है। समीकरण लगाया है, फिर नीचे तो फिर ऊपर तो हमने ये कंडीशन अलग से लगा ली ना, ठीक है ना? हमने इसको एक असाइन कर दिया, अब वो एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया। सही है, ठीक है जी। और ये num1 ये 100 ये हो गया, ठीक है जी। और इधर क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। वो कौन सा इंक्रीमेंट हुआ, वो यहाँ पे जो हमने दिया हुआ। ठीक है, नहीं समझ आ रही? बेहतर ये है कि आप इन चक्रों में ना पड़े, वो जो जनरल है ना पर लिखा है, और इन चक्रों में ना पड़े। जो मेन और जो उसका स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड है, तरीका वो है, उसको आप यूज़ करें। ये स्टैंडर्ड है। ये मैंने आपको एक और जो है ना ये ट्रिक बता दिया कि ये भी हो जाता है काम। ठीक है जी। और फार हो गया, एरेज हो गए। वाइल लूप हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है जी। एरे हो गया, बट ये तो सिंगल एरे है ना, डबल एरे भी होते हैं, मल्टीपल एरे भी होते हैं। काफ़ी नहीं मुझे क्या तो बताएं आप, यार वो जैसे तो आप है ठीक है, थोड़ा मान चलो वो ज़्यादा ही नहीं है समझ आ जाता। अरे